Hey, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 Computer Science 083. In the last class, we read about the chapter 1 Python Revision 2 in which we just talk about the basic Python concepts. I took the practical classes for clearing your basic concept about the many things like what is the comment, what are the blocks, what is the Python operators, what are the expressions. There are many things that include in the Python programming. In the last class, we learned about the tokens now. So, to clearing about the tokens and what are the barebone of the Python program, I took the practical session. So, let's get start. Firstly, we will start with the variable and constant names. I told you that variables are used to assigning the values. Like, I want to assign the 5 in A. That I want to become the A is 5. तो मैंने क्या किया, ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू असाइन कराई. क्या वैल्यू असाइन कराई? 5 हमारी क्या हो गई है, अब ए हो गई है. तो इन केस अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ए तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 5 इक्वल हो जाएगा. बट उससे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं वी नीड टू बी सेव इट. पाइथन प्रोग्राम सेव करने के बाद आप अपनी लोकेशन जरूर देख लीजिए करिए कि प्रोग्राम किस लोकेशन में आप सेव कर रहे हैं, किस जगह पे सेव कर रहे हैं. फिर F5 से मैंने इसको रन किया, 5 आया. 5 बिकॉज ए की वैल्यू मैंने किसके बराबर ली थी, 5 के बराबर ली थी. इतना क्लियर करने के बाद में मैंने लिया स्टूडेंट और उसमें मैंने लिया शिवा. प्रिंट कराया क्या, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एस से इसको जब भी आप कोई नया चेंज करते हैं ना प्रोग्राम में तो उसको सेव जरूर करिए. एवरी टाइम यू राइट एनीथिंग जस्ट सेव इट. कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव किया और F5 से मैंने इसको रन किया. तो क्या आया, प्रिंट शिवानी. मैंने तो प्रिंट क्या किया था, स्टूडेंट किया था. तो बट स्टूडेंट के अंदर क्या असाइन हो रखा है, शिवानी असाइन हो रखा है. दैट इज वाई हम प्रिंट कर रहे हैं स्टूडेंट और आउटपुट में क्या आ रहा है, शिवानी. बट एक क्वेश्चन और, मैम जब आप इंटीजर लिख रहे थे तो आप कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं कर रहे थे. बट जब आपने स्ट्रिंग लिखा, string, स्ट्रिंग का मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड कैरेक्टर्स. आपने जब भी स्ट्रिंग लिखा तो वाई यू यूज दैट इन्वर्टेड कॉमा, बिकॉज बेटा पाइथन प्रोग्राम आपका बिना इन्वर्टेड कॉमा के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है. एग्जाम्पल, एरर दे दिया, नेम एरर, शिवानी इज नॉट डिफाइंड. लाइन नंबर भी दे दिया कि ऑन लाइन 3 दैट इज एरर इज हैपनिंग. एंड क्या एरर आ रहा है वो भी उसने दे दिया, ये एरर आ रहा है और किस लिए आ रहा है ये भी उसने दे दिया. तो हमें याद आया कि मैम ने बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग जो होती है बिना इन्वर्टेड कॉमा के वर्क नहीं कर रही है. दैट इज व्हाई वी एडेड द डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. उसके बाद में हमने एज नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एज असाइन कराई और एज को हमने क्या कराया, प्रिंट कराया. इतना क्लियर हो गया हमारा. उसके बाद हमने देखा कि भाई जैसे ही हमने प्रिंट कराया एज को, रन कराया, एज भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्ली प्रिंट हो गया है. बट मैम ने लास्ट क्लास में एक और चीज बताई थी कि वेरिएबल्स के नेम को रखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. और वो कंडीशंस क्या होती हैं, क्या वेरिएबल का नेम जो है वो किसी लेटर से स्टार्ट, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो. जैसे ही आप डिजिट से स्टार्ट करके उसको सेव करके रन करोगे एरर दे देगा. ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, समझ आया मैम. बट क्या हम डिजिट ले ही नहीं सकते? हाँ, आप ले सकते हो. इन बिटवीन और एट लास्ट यू कैन टेक द डिजिट्स. जैसे ही हमने रन कराया फिर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन A1. ओके, क्या एरर था बेटा, हमने यहाँ A1 ले लिया और प्रिंट A को करा रहे हैं, बट A तो हमारे पास है ही नहीं, A1 है ना. दैट इज वाई वी हैव टू बी टेक A1 हियर. ठीक है, क्लियर हो गया डाउट. इसके बाद क्या है हमारा कि हमने, मैम ने बोला था कि आप कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बिटवीन में डिजिट ले सकते हो और लास्ट में डिजिट ले सकते हो. बट मैम ने ये भी कहा था कि किसी स्पेशल सिंबल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो या स्पेशल सिंबल मिडिल में भी नहीं ले सकते हो. क्या ट्रू है? ठीक है, देखते हैं. कंट्रोल प्लस एस किया और F5 किया हमने. ठीक है, आ गया कि हम ये सिंबल नहीं ले सकते हैं, ना ही सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही सिंबल मिडिल में, लास्ट में कहीं भी नहीं ले सकते हैं. ठीक है, सेकेंड कंडीशन भी क्लियर हुई. मैम ने एक चीज और बताई थी वेरिएबल के लिए. क्या बताया था बेटा? ये बताया था कि जब भी हम किसी का नाम या कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसमें स्पेस नहीं रख सकते हैं. तो ठीक है, चेक करके देख लेते हैं. और हमने जैसे ही उसको रन कराया फिर आ गया इनवैलिड सिंटेक्स. क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे स्पेस ले रखा था. बट अगर इन केस हमें स्पेस लेना हो, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम,
तो हमने बिना स्पेस के लिखा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो स्पेस देने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। अंडरस्कोर का मीन्स होता है यहाँ पे स्पेस, ठीक है, एज इट इज आ रहा है, बट स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंटिंग में क्या लिख रखा है, स्टूडेंट लिख रखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट नेम। फिर प्रिंट कराया हमने इस चीज़ को और हमने F5 से रन किया। ओके, क्लियर है मैम, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हमारी कुछ कंडीशन, ये कंडीशंस थी हमारी किस चीज़ के लिए, कि जब हम वेरिएबल का नेम लेते हैं, उस वेरिएबल का नेम लेते टाइम हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, और ये कंडीशंस हमें फॉलो करनी चाहिए बेटा, बिकॉज ये कंडीशन फॉलो किए बिना हम अपने वेरिएबल के नाम को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर किया भाई हमने कि ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये इक्वल टू नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर इक्वल टू करना है तो ये करना पड़ेगा पाइथन में, ये इक्वल टू होता है पाइथन में, डबल इक्वल का साइन, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके बाद हमने एक चीज ली कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c और इज इक्वल टू हमने 20 कर दिया, ठीक है। a हमारे पास कहीं भी नहीं है, b भी कहीं नहीं है, c भी कहीं नहीं है, यानी इन तीनों की वैल्यू क्या हो गई है, 20। कैसे, चेक करके देखते हैं। हमने प्रिंट क्या कराया, a की वैल्यू 20 आनी चाहिए, ठीक है, आ गई a की वैल्यू 20। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया बेटा, प्रिंट कराया मैम हमने b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। आपने बोला a b c सारे इक्वल हैं, तो हमने फिर रन करा के देखा, नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने फिर प्रिंट कराया b, चलो चेक करते हैं भाई, हाँ ठीक है, b की वैल्यू भी 20 आ रही है। उसके बाद हमने प्रिंट कराया क्या, c, प्रिंट c कराने के बाद में हमने चेक किया c की वैल्यू भी 20 आनी चाहिए, भाई तीनों बार 20 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, जब a की वैल्यू हम सारे असाइनमेंट के अंदर क्या कराते हैं, असाइन करा देते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद एक स्वैपिंग का टॉपिक और मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, वो भी क्लियर कर देते हैं। मुझे a1 की वैल्यू और a की वैल्यू को स्विच करना है, मतलब a1 की वैल्यू बराबर a की वैल्यू कर दो, a1 की वैल्यू क्या है 5 है, उसकी 20 कर दो, और a की वैल्यू क्या है 20 है, उसकी 5 कर दो। कैसे पॉसिबल है, स्वैपिंग से। a1 और a बराबर किसके हो जाए, a और a1 की, मीन्स अब ये जो हमारा a1 है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, a जो इक्वल किसके है, a1 के इक्वल है। अब प्रिंट करा के देख लो, हमारी वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई होगी। जैसे कि a1 की वैल्यू a5 है, अब आपकी स्वैप होने के बाद क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। a1 प्रिंट कराना है ना, 20 हो गई। अब हमारे पास जो वैल्यू थी किसकी, a की, वो कितनी थी, 20 थी। कहाँ से पता पड़ रहा है, ये हमें यहाँ लिखा हुआ है बेटा, यहीं से पता पड़ रहा है। a की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है। अब हमें क्या कराना है, हमने स्वैप करा दिया ना, यहाँ पे a की वैल्यू किसके बराबर करा दी, a1 की वैल्यू के बराबर करा दी। a1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जब हम अब हम a1 को प्रिंट कराएंगे, a1 को हम प्रिंट करा चुके हैं, अब a को चेक करना है। a को हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा हमारा, a की वैल्यू क्या है 20, पर a को हमने किससे स्वैप कर दिया, a1 से, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 5। फिर हमने रन कराया, a की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। क्लियर है इतना, ये हमारी स्वैपिंग हो गई थी। इतना क्लियर करने के बाद में भाई हम एक चीज और देख लेते हैं, क्या, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग क्या ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है मैम हमें, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। उस छोटे से प्रोग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इस कमेंट्स, टोकन और ब्लॉक्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये मल्टीलाइन कमेंट बंद करें। हमने पढ़ा था कमेंट्स के बारे में, मैम आपने बताया था कि कमेंट में अगर कोई चीज़ लिख दी जाए तो वो प्रोग्राम में नहीं आती है, नहीं आती है। चलो चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आती है। अगर मैंने इन सब के आगे हैज लगा दिया है, हैज का ही तो देखा था आपने, सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट कैसे लिखते हैं, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी सेंटेंस के आगे अगर आप हैज लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट बन जाएगा बेटा। और कमेंट हमेशा किस कलर से आता है, रेड कलर से आता है। और कमेंट का काम क्या होता है मैम, वो आपकी प्रोग्रामिंग को अफेक्ट नहीं करता है, यानी आप प्रोग्रामिंग में कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ लिख देते हैं तो वो एरर हो जाता है। जैसे कि मैं प्रिंट में यहाँ पे ये लिख दूँ और इसको सेव करूँ, मैं सेव करने के बाद मैंने क्या किया, रन किया इसको,
एरर आ गया, p इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है p हमारा भाई? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्लियर है इतना? उसके बाद हमारा क्या हो गया है, उसके बाद हमारा क्या हो गया भाई कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कमेंट लगा दिया। कमेंट लगाने के बाद में हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे, हैज। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं आएगा? सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक लाइन पे और लगाते हैं क्योंकि अभी हमारा p जो है वो नॉट डिफाइंड है बेटा। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि p a नाम कोई चीज ही नहीं है प्रोग्राम में। अब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। हमने सेव किया Ctrl+S से, F5 किया, कोई एरर नहीं आएगा। इसको क्लोज करके फिर हम नया वो और देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था, इसको Ctrl+S से फिर रन करो बेटा, F5 से रन किया, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कमेंट ने सब कुछ इरेज कर दिया है। अगर आप कमेंट के अंदर कुछ भी लिखोगे प्रोग्राम अफेक्ट करेगा ही नहीं, बट कमेंट हटा के अगर लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, हमने कमेंट लगा दिया है, कमेंट पढ़ लिया है। अब हम एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम लोग कुछ वेरिएबल लेंगे और उनका कैलकुलेशन करेंगे। बहुत केयरफुली देखना, ठीक है? चलो, सो हमने एक a नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी बेटा? कितनी भी ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 10 ले लो, पर हमने क्या ले ली? 15 ले ली। चेंज भी कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने b की वैल्यू ली क्या? a-10। a-10 मैम क्यों लिए? 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने a-10 लिए तो b की वैल्यू क्या हो गई बेटा? a की वैल्यू 15 है, 15 - 10 क्या हो गया? 5 हो गया, तो b की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। इतना क्लियर करने के बाद में हमने एक चीज प्रिंट कराई। क्या प्रिंट कराई भाई? प्रिंट हमने कराया मैम a+3। ठीक है, अब इसको रन करा के जब देखा हमने तो हमारा आउटपुट क्या आया? 18। क्यों मैम 18 क्यों आया? क्योंकि हमने प्रिंट क्या कराया है? a+3 कराया, a की वैल्यू 15 है, +3 करा दिया, 18 हो गया, 18 प्रिंट हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक कंडीशन दे दी बेटा कि इफ जो b है वो ग्रेटर देन क्या हो? 5 हो। b ग्रेटर देन 5 हो। b है कहाँ हमारे पास? अरे ये है तो ऊपर हमारे पास b, ये रहा ना। और b की वैल्यू क्या है? 5 ही तो है, बट उसने बोला है कि ग्रेटर 5, इक्वल 5 नहीं बोला, 5 ही है तो 5 के बराबर है। बट उसने कंडीशन में क्या बोल दिया भाई? उसने बोल दिया कि बड़ी होनी चाहिए, ना बराबर होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे सुनो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर b की वैल्यू 5 से बड़ी है बेटा तो हमारी क्या होनी चाहिए? तो प्रिंट करा दे। क्या प्रिंट कराए भाई? वो ये कह दे कि वैल्यू जो है a की वो क्या है हमारी? 15 से ज्यादा है। अब ये कौन सी बात हो गई बताते हैं। मैसेज क्या प्रिंट कराएगा? द वैल्यू ऑफ a इज मोर देन 15। बट यही मैसेज हमने क्यों प्रिंट कराया? क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि अगर b की वैल्यू ग्रेटर 5 होगी, यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो ग्रेटर 5 होगी, तो 15 जो a की वैल्यू 15 से ज्यादा होगी। क्यों? अगर 15 की वैल्यू 16 कर दें, हम 15 से ज्यादा कर दें, ये तो बोला है 16 कर दो, 16 - 10 तो 6 हो जाएगा। हाँ, बात तो उसने सही कही है कि अगर b की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या होगी? 15 से ज्यादा होगी, तभी b की वैल्यू 5 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। अब उसने बोला है कि अगर 5 से ज्यादा नहीं हुई तो क्या होगी? या तो 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। अगर 5 से बड़ी नहीं हुई तो उसके लिए हम क्या प्रिंट कराएंगे? उसके लिए हम क्या प्रिंट कराएंगे? उसके लिए हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ a इज 15 और लेस देन 15। द वैल्यू ऑफ a इज 15 और लेस देन 15। अब ये क्यों लिखा भाई इसने मैम? ये इसलिए लिखा है, ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, आप बुक में भी एक बार विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, बुक ओपन कौन करता है भाई? है ना, जितना टीचर ने पढ़ा दिया उतना बहुत है। चलो देखते हैं कि उसने ये क्यों लिखा है। उसने बोला है कि अगर b की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो यानी b की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी b की वैल्यू पॉसिबल है 5 से बड़ी हो सकती है। बट अगर 5 से बड़ी नहीं हुई, 5 से छोटी हुई, यानी 5 के बराबर हुई या 4 3 2 1 हुई, तो इसका मतलब है 5 के बराबर हुई तो 15 वैल्यू होगी उसकी, जैसा उसने लिखा है कि 15 है। बट अगर 5 से छोटी हुई तो क्या होगी? 15 से छोटी वैल्यू होगी a की, यानी 14 होगी, तो 10 - 15 14 - 10 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। अब
हमारे पास जो रन कराएंगे जब हम इस प्रोग्राम को, तो आउटपुट क्या आना चाहिए बेटा? आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? बी की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 के बराबर है ना, तो ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी होगी तब एग्जीक्यूट करेगा। अभी तो हमारी बी की वैल्यू जो है 5 के बराबर है, तो बराबर के लिए हमारा ये वाला आउटपुट आएगा। चलो चेक करके देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए इज 15 और लेस देन 15, यानी क्या आ रहा है? बी की वैल्यू ग्रेटर 5 नहीं आ रही है। इसका मतलब जो वैल्यू है ए की वो या तो 15 है या 15 से छोटी है। ठीक है, बट अगर मैं 15 की वैल्यू इंक्रीज कर दूँ, 20 कर दूँ, तो ये वाला आउटपुट भी आपका चेंज हो जाएगा बेटा, और फिर ये भी चेंज हो जाएगा। ये 20 + 3 23 हो जाएगा, और बी की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी हो जाएगी? 5 से। 10 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, 20 - 10 10 हो जाएगा ना, तो बी की वैल्यू 5 से बड़ी है ना, तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा ना वो। ठीक है, देखते हैं मैम। 23 है मैम, बिल्कुल करेक्ट। द वैल्यू ऑफ ए इज मोर देन 15, ये भी सही आउटपुट आया भाई। पहले वाले में छोटा था तो आपका क्या आ रहा था? ये वाला आउटपुट आ रहा था। अब वैल्यू जब बड़ी निकली तो क्या आउटपुट आ रहा है? ये आ रहा है। ये कुछ हमारे क्या थे? टोकन्स का कॉम्बिनेशन थे। मैंने बताया था ना, स्मॉल इंडिविजुअल प्रोग्राम्स इन द पाइथन आर नोन एज टोकन। इंडिविजुअल प्रोग्राम मतलब ये रहा वेरिएबल, आइडेंटिफायर जिनको हम बोलते हैं, बुक में आइडेंटिफायर के नाम से लिखा होगा आपका। ये हमारे क्या हो गए हैं? ये हमारे कॉन्स्टेंट हो गए, यानी लिटरल्स हो गए हैं। ये हमारे क्या हो गए? स्टेटमेंट हो गए हैं। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ये ये कॉलन लगा है ना, रेशियो, इसको कॉलन बोलते हैं। ये क्या हो गया? ब्लॉक हो गए। ब्लॉक के बाद में इंडेंटेशन देना होता है। इंडेंटेशन क्या हो गया? ये इंडेंटेशन हो गया बेटा आपका। सिर्फ ये इंडेंटेशन है जो स्पेस छोड़ा जाता है। अगर इंडेंटेशन नहीं आएगा तो प्रोग्राम में एरर आने लगेगा। रन करके देख लो क्या गया? एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन, लुक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। 17 लाइन पे बोल रहा है इंडेंटेशन दो, तो भाई हमने इंडेंटेशन दे दिया। उसके बाद ये हमारे क्या हो गए हैं? कंप्लीट टोकन्स के एग्जाम्पल हो गए हैं। ऑपरेटर ये हमारे एक्सप्रेशंस हो गए हैं। a+3 हमारी क्या है? एक्सप्रेशन है। b इज ग्रेटर देन 5 क्या एक्सप्रेशन है? ये प्लस है, ग्रेटर है, माइनस है, इक्वल, ये क्या है? ऑपरेटर्स है हमारे। क्लियर है? इतना समझ आया कि क्या होते हैं हमारे ऑपरेटर्स, क्या होते हैं टोकन्स, क्या होते हैं पाइथन में लिटरल्स, वैल्यूज। ये सब मैंने आपको थ्योरी की क्लास में भी बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। प्रैक्टिकल की क्लास लेने से पहले एक बार थ्योरी की क्लास कंप्लीट कर लें अपनी। थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन पे आए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बेसिक्स लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन की क्लास लेकर चल रही हूँ, जिसमें आपको ईजिली समझ में आए कि हमारे पाइथन का जो प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है वो बिगिनर्स के लिए कैसे स्टार्ट होता है। क्लियर है? इतना समझ आया? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, इतने पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग फिर एक थ्योरी क्लास लेंगे जिसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे पाइथन का। उसके बाद उस थ्योरी का हम लोग दोबारा क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। यानी इस तरीके से हम लोग एक थ्योरी की क्लास और एक प्रैक्टिकल क्लास लेकर चलेंगे पाइथन की। होप यू क्लियर इट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर। बट हाँ, थोड़ा सा शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस जिन्होंने ले रखा है उनके साथ शेयर करें, और उनके लिए भी थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस जो है ईजी बनाएं। क्लियर है इतना? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।